दोस्तों के सेशन में। और आज जैसे कि बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम फॉर्म शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, एकदम ऑफिशियली जानकारी आ चुकी है, फॉर्म शुरू हो चुके हैं और कब से फॉर्म भरने हैं, इसके साथ ही कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं इसमें, और इसके जो भी फॉर्म संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है कि कौन सी चीज़ को आपको ध्यान रखना है ताकि आपको फॉर्म में दिक्कत ना हो, इसको लेकर आज के सेशन में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक ज़रूर करना है। इसके साथ ही जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होती है भर्ती से रिलेवेंट हो गई, चाहे एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेवेंट हो, तो वो मैं देता रहता हूँ। तो चलिएगा आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं सेशन को और स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। इससे संबंधित जो भी जानकारी है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर, कितनी फ़ीस है, फॉर्म दिनांक क्या है, कब तक फॉर्म भरना है, फीस कहाँ से आपको डिपॉजिट करनी है, इसके साथ ही जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो पूरी जानकारी मैं दूंगा। इसके साथ ही आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज़रूर कर लें। टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं बिना स्पेस के लर्न मोर पॉइंट, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है, जो ऑफिशियली जानकारी, वो मैं आपको दिखा दूँ। जैसे कि आप सभी के सामने है, कार्यालय पंजीकरण वित्त शिक्षा विभाग बीकानेर की तरफ से ये न्यूज़ आई हुई है। 13/7/2022 की आज ही की न्यूज़ है। और इसमें देखिए डीएलएड प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष 2022 आवेदन पत्र भरने से संबंधित जानकारी इन्होंने दी है। देखिए जो भी इसमें महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि मैंने पिछली बार एग्ज़ाम फॉर्म भरा है और एग्ज़ाम दिया है, तो उससे संबंधित मुझे जो भी अनुभव है और जिस तरीके से इसको भरना है वो पूरी जानकारी मैं आपको है वो दे देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो इसमें इन्होंने कुछ जानकारी है वो लिखी है कि मतलब जो भी एग्ज़ाम फॉर्म भरने का जो जिम्मा है वो पूरी तरीके से कॉलेज पे डिपेंड रहता है। विद्यार्थी से ज़्यादा इसकी जिम्मेवारी कॉलेज की है। इससे संबंधित इन्होंने यहाँ पे कुछ जानकारी लिखी है। इसके साथ ही ये जो हेल्प डेस्क नंबर भी दिए हैं, इन्होंने वेबसाइट भी दी है, अपनी ईमेल आईडी भी दी है, वहाँ से भी आप इनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी अपनी है वो है ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 14/7/2022 से, यानी कि कल से आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। एग्ज़ाम फॉर्म भरने की साइट कौन सी, वो भी मैं अंत में बताने वाला हूँ। देखिए जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपका ऑनलाइन मोड में ही होगा, ऑफलाइन तरीके से फॉर्म नहीं भरा जाएगा। देखिए, और 14/7/2022 से कल से फॉर्म शुरू हो रहा है। इसके साथ ही आवेदन है वो करने की जो अंतिम तिथि है वो 26/7/2022 की रात्रि 12 बजे तक है। यानी कि आवेदन आप है वो आवेदन 26 तारीख की रात 12 बजे से पहले पहले आपको आवेदन करना है। 14 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच में आवेदन आपको करना है। इसके साथ ही जो परीक्षा शुल्क है वो आपको 27 तारीख तक आप जमा करवा सकते हैं। लेकिन देखिए फॉर्म तो ऑनलाइन भरा जाएगा, लेकिन जो परीक्षा शुल्क होता है वो आपका कॉलेज में ऑफलाइन ही जमा होता है। जी हाँ, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि सम्मिलित होंगे जो विद्यार्थी डीएलएड 2019-20 से संबंधित जो भी मतलब कोई परिणत रहा है उससे संबंधित इन्होंने जानकारी दी है। और फॉर्म भरने की जो वेबसाइट है वो है rajsaladarpan.com, वहाँ से आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और देखिए कैसे भरना है। इंटर्नशिप के दौरान जो आपको उपलब्ध हुई है आईडी पासवर्ड, जो भी आपको लगभग 7-8 अंक का आईडी पासवर्ड उपलब्ध हुआ है, कुछ 2000 ऐसे लिख के, और उसके साथ ही जो पासवर्ड आपको अपलोड जो मिले हैं, इसके साथ ही अगर नहीं भी मिले हैं, जिनको याद नहीं है, तो वो वहाँ से इस साइड पे जाके फॉरगेट भी आईडी और पासवर्ड दोनों ही फॉरगेट कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। देखिए जो भी शामिल होंगे विद्यार्थी, उनके लिए फ़ीस का मोड भी आगे मैं बता देता हूं। और जो आपकी फ़ीस होगी वो ऑफलाइन ही जमा होगी, लेकिन फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन 26 तारीख तक भरना है। 26 तारीख से पहले पहले फ़ीस है वो कॉलेज जाके फॉर्म की हार्ड कॉपी कॉलेज में जमा करानी है, जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं उसमें, और 27 तारीख से पहले पहले आपको हार्ड कॉपी वो कॉलेज में जमा करवानी है। ये चीज़ महत्वपूर्ण है। देखिए ये चीज़ भी है कि आवेदन है वो आपको अनिवार्य रूप से ऑनलाइन ही भरना है, किसी भी तरीके से ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और परीक्षा शुल्क पूर्व वर्ष की भांति संबंधित अध्यापक शिक्षण संस्थान में ही जमा कराना होगा। ये स्पष्ट गाइडलाइन यहाँ पे आप सभी को ज़रूर दिख रही होगी। देखिए ये स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि जो आपकी फ़ीस होगी वो शिक्षण संस्थान में ही जमा होगी। आगे जो भी जानकारी है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। फॉर्म भरते समय ध्यान रखिएगा 50 KB में आपका JPG का फ़ोटो होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स है वो भी आगे बताया गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड होंगे, हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित जरूर रखें जो फॉर्म भरने के बाद। देखिए आपका दस्तावेज, फ़ोटो, हस्ताक्षर अपलोड होगा। फॉर्म भरते समय आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि मार्कशीट हो गई, इस तरीके का आधार कार्ड कोई अपलोड नहीं होता है, सिर्फ फ़ोटो और हस्ताक्षर ही अपलोड होते हैं। ठीक है, और ये जो फॉर्म है वो आप साइबर कैफ़े, ई मित्र कहीं से भी आप भरवा सकते हैं। उसका प्रिंट आप लेके कॉलेज में आपको हार्ड कॉपी जमा करवानी है। फ़ीस वहीं कॉलेज में ही जमा होती है, ऑनलाइन नहीं डिपॉजिट होती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो भी आगे महत्वपूर्ण जानकारी देख ली, फीस है वो स्पष्ट तरीके से दिखाई गई है। प्रथम वर्ष नियमित परीक्षार्थी शुल्क है वो 270 रुपये है।
पूर्ववर्ती में जो भी मतलब कोई फर्स्ट ईयर में अगर फेल रह गया था उसकी फ़ीस है वो 270 रुपये ही लगेगी। और इसके साथ ही द्वितीय वर्ष का है तो सेकेंड ईयर का विद्यार्थी उसके भी 270 रुपये हैं। और इसके साथ ही जो नियमित जो मतलब सेकेंड ईयर में फेल हो गया उसके भी 270 है, और नहीं हुआ है उसके भी 270 है, जो इसी साल में है वो सेकेंड ईयर वो कर रहा है। इसके साथ ही जो आगे की जानकारी है उसमें देखिए एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, जिसके भी पिछली बार बैक लगी है, जिसके भी एक सब्जेक्ट में बैक लगी है तो प्रत्येक सब्जेक्ट के मतलब 540 रुपये एक सब्जेक्ट की है वो फीस एक्स्ट्रा लगेगी। देखिए सब्जेक्ट में बैक कितनों में लग सकती है, तो 3 सब्जेक्ट में बैक लग सकती है, तब तक आपको फेल नहीं किया जाता है। यानी कि अगर किसी के 3 सब्जेक्ट में बैक लगी है तो उनको 1500 लगभग देख लीजिए आप 1620 रुपये के करीब है वो एक्स्ट्रा चार्ज देना होता है। एक सब्जेक्ट की 540 रुपये फीस होती है। अगर किसी के एक सब्जेक्ट में बैक लगी है तो उनको 540 रुपये देनी है। अगर किसी के 2 सब्जेक्ट में बैक लगी है तो 270 रुपये तो वो देने ही देने, उसके अलावा जो फीस है वो आपकी है वो 540 रुपये प्रत्येक सब्जेक्ट की होगी। और जो सेकेंड ईयर के अंदर किसी के बैक लगी थी या कोई फर्स्ट पिछले साल में सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट रह गया था उनके भी 570 रुपये प्रत्येक सब्जेक्ट की वो फीस रहेगी। ठीक है, ये जो रिकॉर्ड है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन मोड में होगा और फीस आपकी ऑफलाइन है वो डीडी के माध्यम से हो, सीधी आपको कॉलेज में ही जमा करानी है। डीडी आगे कॉलेज ऑटोमेटिक ही निकालती रहती है, उस तरीके से आपको किसी भी तरीके की डीडी का वो काम नहीं करना होता है। ठीक है, ये जो जानकारी है वो मैंने देने की पूरी कोशिश की है। देखिए डॉक्यूमेंट से संबंधित भी इन्होंने पूरी जानकारी दी है। ये फ़ोटो अधिकतम 50 KB का होना चाहिए, हस्ताक्षर अधिकतम 50 KB का। देखिए फॉर्म अगर आप ई मित्र से भरवाएंगे तो वो आपको है वो ऑटोमेटिक ही उस चीज़ को मांग लेगा, इस चीज़ को सोचने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 12वीं की अंक तालिका अधिकतम साइज़ 50 KB के साथ होनी चाहिए। अगर ये अपलोड होगी तो उसमें तो नहीं लिखा हुआ है अपलोड का, लेकिन अगर अपलोड मतलब कोई ऑप्शन देते हैं तो 50 KB के साथ ही 12वीं की मार्कशीट अपलोड होगी। इसके साथ ही जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ भाई मेरे मैसेज करेंगे जो जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपके पास अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो जाति प्रमाण पत्र आपसे नहीं मांगा जाएगा। अगर आप जनरल से हैं, अगर आप EWS से हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट वहाँ पे लगाना होता है। कोई MPC से है तो MPC सर्टिफिकेट लगाना होता है। और काउंसलिंग सीरियल नंबर, जब आपको कॉलेज अलॉट हुई थी तब आपका रिजल्ट के नीचे यानी कि प्री BSTC के रिजल्ट के नीचे काउंसलिंग सीरियल नंबर लिखे हुए हैं वो आपके पास होने चाहिए। और जब आपको कॉलेज में एडमिशन हुआ था पहली बार, उसमें जो जिस भी कॉलेज में ऐसे नहीं है कि आपका पहले एडमिशन कहीं हुआ था फिर आपका जो प्रमोशन होके इसमें आए थे, मतलब जो प्रमोट होके अपने अपार्ड मूवमेंट करवा के आए थे, अपार्ड मूवमेंट के बाद जहाँ भी आपके जिस कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं उस कॉलेज में आपने किस दिन एडमिशन लिया वो एडमिशन की आपको दिनांक पता होनी चाहिए। नहीं है तो आप अपनी ID पासवर्ड से प्री DLED की साइट पे जाके भी देख सकते हैं। आधार कार्ड की आपके पास प्रति होनी चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स लेके ही आपको है वो कॉलेज जाना है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। हार्ड कॉपी जो फॉर्मेट की होगी वो ये सभी डॉक्यूमेंट्स और फीस ये लेके आपको कॉलेज जाना होता है। ठीक है, और फॉर्म भरने की जो इन्होंने है वो पूरा प्रोसेस बताया है। यूज़र ID पासवर्ड आपके पास अगर नहीं है तो आप rajsaladarpan.com से है वो वापस फॉरगेट भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो भी मतलब प्रणोत रहे हैं विद्यार्थी उनको बोला गया है कि जो भी आपका सब्जेक्ट प्रणोत रहा है उसको उस पर टिक करके ही फॉर्म भरें। ऐसा ना हो कि आप किसी भी सब्जेक्ट का चूज ही ना करें, ऐसा भी फॉर्म भरा है। पिछली बार बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म में टिक नहीं किया था कि कौन सा सब्जेक्ट है। आपके 10 सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर और 9 सब्जेक्ट सेकेंड ईयर के अंदर होते हैं। सब सब्जेक्ट के अंदर आपको है वो ओके करना होता है जब आप फॉर्म भरते हैं तब। हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि जो प्रैक्टिकली फॉर्म भर के भी आपको वीडियो को डालने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इसके साथ ही जो द्वितीय वर्ष में उत्तीर्ण परंतु जिनका वृहद परिणाम प्रणोत हो वे परीक्षार्थी प्रणोत द्वितीय अवसर का चयन करें और प्रणोत रहे, मतलब जिनका जो पूर्णतः परिणाम नहीं घोषित हुआ था, किसका स्काउट कैंप की वजह से, किसका जो वो इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हुई थी उस वजह से, तो उसकी भी इसमें वापस है अवसर दिया गया है कि आप अभी भी उस चीज़ में है वो वापस ले सकते हैं। ठीक है, और प्रिंट आवश्यक प्राप्त कर ले, जो भी आप फॉर्म भरते हैं उसका प्रिंट है वो अपने पास ज़रूर रख लें। तो पूरी जानकारी देने की कोशिश करी है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे भी इस तरीके की जानकारी मैं आप सभी तक पहुंचाता रहता हूं। तो आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं, मिलेंगे नए सेशन के साथ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।